नमस्ते दोस्तों, आज जिस कहानी को मैं बताने वाली हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है और इस मूवी में आपको कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ये कहानी है लुम्बायोंग हॉस्पिटल की, जहाँ एक आत्मा भटकती रहती है और आखिर क्यों वहाँ औरतों को नहीं रखा जाता है। आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो कि फांसी पर लटकी होती है। दोस्तों, ये लड़की लुम्बायोंग हॉस्पिटल में रहा करती है, जो जिंदगी से हार चुकी थी। एक दिन जब इंदा एक पेशेंट को लेकर जा रही होती है तो रूम में कॉकरोच देखकर वो डर जाती है और पेशेंट को अंदर ले जाने पे अब चीखें निकलती है पेशेंट की, क्योंकि वहाँ उसी लड़की की लाश लटकी हुई थी जिसने फांसी लगा ली थी, जिसे देख के इंदा काफी दुखी होती है। और कहानी आगे आरुम और पिका पे आती है, जो लुम्बायोंग हॉस्पिटल में आरिफ के रिकमेंडेशन पे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने जा रही हैं। ये बस रोज एक रास्ते से गुजरती है जहाँ के बच्चे ड्राइवर को रोज हॉर्न बजाने को कहते हैं। ये दोनों डॉक्टर टेटो को पूछते हुए लुम्बायोंग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात हेरू से होती है। हारू चाहता है कि ये दोनों इन्हें सर न बोले बल्कि सिर्फ हारू बोले। अब आता है डॉक्टर रिंगो, जो वहाँ काम करने वाली ईदा से इन लोगों के लिए रूम अरेंज करने को कहता है, क्योंकि वो लोग वहाँ सिर्फ आदमियों को रखते हैं और वो चाहता है कि ये लोग जल्दी ही अपने घर वापस चली जाएं। यहाँ इनकी मुलाकात ईदा से होती है, जो इन लोगों को रूम दिखाने के लिए ले जाती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में 3 ही डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर रिंगो जो जनरल डॉक्टर है, तैतो जो कि डेंटिस्ट है, और डॉक्टर डायना। क्योंकि दोस्तों, लुम्बायोंग हॉस्पिटल पिछले 5 सालों से बंद है और अब इसे फिर से खोला गया है। और यहाँ पिका को एक आदमी की फोटो दिखती है, और दोस्तों ये है डॉक्टर बागूस, जो कि उस हॉस्पिटल का ओनर है। ईदा इन लोगों को रूम में ले जाती है और अब इन दोनों को इस बात की चिंता है कि क्या लुम्बायोंग हॉस्पिटल इन दोनों को रखेगा। और अब पिका आरिफ को कॉल करेगी क्योंकि वो ही इनकी मदद कर सकता है। तभी आरुम को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और यहाँ पता लगता है कि आरुम कुछ दवाइयाँ ले रही है। और अब आती है पिका, जो आरुम को बताती है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। ये देख के आरुम वॉशरूम जाती है, लेकिन टॉयलेट में काम चल रहा था। और अब जब आरुम जाने लगती है तो कोई उसके बालों पे हाथ फेरता है और वो लड़की एक रूम के अंदर चली जाती है। अब आरुम जब वहाँ जाके देखती है तो वो बाथरूम था, लेकिन आरुम पाती है कि वहाँ कोई लड़की नहीं होती और आरुम वहाँ का वॉशरूम यूज करने लगती है। तभी एक नल अपने आप चलने लगता है जिसमें से काला पानी आ रहा था। आरुम जब उसे बंद करती है तो बाथटब का एक और नल चालू हो जाता है। तभी आरुम वहाँ पर्दे के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनती है। वो एक लड़की थी जो गाना गुनगुना रही थी, लेकिन पर्दा हटाने पे वहाँ कोई नहीं था। अब जब आरुम उस बाथरूम से बाहर आती है तो एक स्पिरिट उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुड़ने पे वो गायब हो जाती है। और तब आती है ईदा, जो आरुम को बताती है कि उस टॉयलेट में काम चल रहा है। दोस्तों, आरिफ ने तेतो से बात कर ली थी और वो इन दोनों लड़कियों को वहाँ इंटर्नशिप देने के लिए मान जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल अभी अभी खुला है और इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। और यहाँ हम एक और औरत को देखते हैं जो कि डॉक्टर तेतो की एक्स वाइफ है और वो एक साइकेट्रिस्ट है जिसका अपना ही क्लिनिक है। अब इनकी टीम वहाँ के लोगों का हेल्थ चेकअप करती है और डॉक्टर तेतो वहाँ के हेड से मिलकर हॉस्पिटल के रीओपनिंग के बारे में बताता है। पर दोस्तों, वहाँ के लोग पिछले सुसाइड केस से अभी भी डरे हुए हैं जो उस हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन तेतो उसे विश्वास दिलाता है कि वो बहुत पहले की बात है और अब हॉस्पिटल का फ्यूचर ब्राइट है। और ये सारी बात पिका ने सुन ली थी। तेतो चाहता है कि आरुम और पिका रिंगो के साथ वापस जाएं, लेकिन आरुम को किसी से मिलना था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और वो था उसका बॉयफ्रेंड जो उससे मिलने वहाँ आया था, और ये है दिमस। आरुम उससे बात करने आई थी, लेकिन वो उसके साथ फिजिकल होने लगता है क्योंकि ये लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए उसके लिए ये सब बहुत आसान है, लेकिन आरुम के लिए नहीं। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार दिमस ने आरुम को ड्रिंक पिलाई थी और उसके साथ फिजिकल हो गया था, जिसकी वजह से आरुम प्रेग्नेंट हो गई और उसने खुद का ही अबॉर्शन कर दिया। लेकिन इन सभी सिचुएशन में दिमस उसके साथ नहीं था। वो सिर्फ कहता है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस नहीं था और इस बात से आरुम बहुत इरिटेटेड थी। अब हेरू और मेन को वो बाथरूम साफ करना था जहाँ आरुम ने उस लड़की की आत्मा को देखा था। रात में हेरू आरुम को बताता है कि उसे रात में काम नहीं करना चाहिए। वो आरुम को अजीब तरीके से देख रहा था और इसके बाद हम आरुम को बाथरूम में रोता हुआ देखते हैं
जो काफी ज्यादा परेशान थी। और अब आरुम रात की ड्यूटी पे डॉक्टर तेतो के पास जाती है, जो कि उसकी असिस्टेंट है, और पिका रिंगो की। तेतो ने आज के पेशेंट को देख लिया था और इसके बाद किसी का अपॉइंटमेंट नहीं था। अब पिका आरुम से बात करने आती है और आरुम बताती है कि तेतो काफी अच्छा डॉक्टर है। ये लोग बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसे बाथरूम में आरुम ने देखा था, पूछने पे कि क्या उसका कोई अपॉइंटमेंट है। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और सीधे बैठ जाती है। ये इन दोनों को अजीब लगता है और पिका ये सब रिसेप्शन पे बताने के लिए जाती है। और अब जब आरुम मुड़ती है तो वो लड़की अजीब तरीके से हंसते हुए आरुम को देख रही थी, जो कि काफी क्रीपी लग रहा था। आरुम उस लड़की के मुंह को साफ कर रही होती है, तभी वो लड़की अपना हाथ आरुम के पेट पे रखती है, क्योंकि वो जानती है कि आरुम प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक से वो क्रीपी तरीके से उसका नाम पुकारती है और लाइट चली जाती है। आरुम देखती है कि वो लड़की गायब हो गई थी और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी कांच गिरने की आवाज आती है और वहीं के कोने पे वो लड़की खड़ी थी, जो आरुम से बार बार कहती जा रही थी कि तुम्हें मर के मेरे साथ रहना होगा। और एकदम से ही आरुम की तरफ बढ़ती है और गायब हो जाती है। लाइट आने पे आरुम देखती है कि वो लड़की उसके ऊपर बैठी हुई है और एक पल बाद वो गायब हो चुकी थी, जिसे तेतो संभालता है। दोस्तों, क्योंकि वहाँ जनरेटर कुछ देर के लिए खराब हो गया था, इसीलिए लाइट चली गई थी। अगले दिन हम मिन को उसी बाथरूम के एक बाथ टब को तोड़ते हुए देखते हैं, जिसे तोड़ने में मिन को डर लग रहा था। वो चाहता है कि उस बाथ टब को तोड़ने से पहले ये लोग कोई रिचुअल करें, क्योंकि ये सब कुछ वहीं पे शुरू हुआ था। लेकिन हेरू को ऐसा नहीं लगता। मिन का मानना है कि ये एक तरह का साइन है, क्योंकि जब वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और मिन वो काम हेरू पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसी समय हेरू को किसी का कॉल आता है और वो उस इंसान को लेने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों, रास्ते में हेरू आरुम और पिका के बारे में उसकी बातें कर रहा था। सामान ले जा रहे ट्रक को हेरू ओवरटेक करने की कोशिश करता है और तभी हेरू को वही लड़की बीच रास्ते में खड़ी नजर आती है और सामने से वही बस आती है जिसका इंतजार रोज बच्चे करते हैं। और बचने के चक्कर में हेरू एक ट्रक की सरिया से जाके लड़ जाता है और वो वहीं मर जाता है। दोस्तों, उसी लड़की की आत्मा ने हेरू को मरवाया था। अगले दिन ये बात हॉस्पिटल के लोगों को पता लगती है और हेरू की मौत से आरुम बहुत गिल्टी फील कर रही थी। और दोस्तों, यहाँ में पता चलता है कि पिछली रात हेरू जब आरुम से रात में बात कर रहा था तो उसने आरुम को गलत तरीके से छुआ था और आरुम गुस्से से इतना भर गई थी कि वो चाहती थी कि हेरू मर जाए। और अब हेरू मर चुका है। आरुम ये सब और नहीं झेल सकती। पहले उसका बॉयफ्रेंड और अब हेरू आदमी उसे गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये लोग दूसरा कमरा रेंट पे ले लेते हैं। दोस्तों, ईदा का पति है मिन, जिसे हाइड्रोथेरेपी रूम की मरम्मत करनी है। और दोस्तों, वहाँ काम करने वाले लोग भी बीमार पड़ रहे हैं और हेरू की अभी अभी मौत हुई है। मिन ने वहाँ काम करने वाले लोगों से हाइड्रोथेरेपी रूम को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन सब ने मना कर दिया। और अब वो ईदा को एक आइडिया बताता है कि वो वहाँ पे एक और दीवार बना देगा जिससे वो ढक जाएगा और कोई उसे देख नहीं पाएगा। और उसने वैसी ही दीवार वहाँ बना दी थी, पर जब वो जा रहा होता है तो एकदम से लाइट चली जाती है और दोस्तों, उसे लड़की के चलने की आवाज सुनाई देती है जिसने लकड़ी के चप्पल पहने हुए थे। मैन उस लड़की को जानता है। हम देखते हैं कि वो लड़की दीवार पे चल रही थी और जब मैन अपने पैरों के बीच में देखता है तो वो लड़की अपना सर उसकी तरफ उल्टा घुमा देती है। डर के मारे मैन बाहर भागता है। वो नदी पार करके जा रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और तभी वो लड़की मिन को पैरों से नदी में खींच लेती है। लेकिन दोस्तों, मिन अभी भी जिंदा था, जो नदी से बाहर आ जाता है, जो अब लोगों से मदद मांगता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। तभी आरुम के गले से एक लॉकेट गिरता है, जिसे देख के उसे ईदा की याद आती है। अब जब वो हाइड्रोथेरेपी रूम जाता है तो उसे ईदा बेसुध हालत में मिलती है, जिसके पीछे मिन जाता है, लेकिन ईदा गायब हो चुकी थी। और तभी वही लड़की मिन को हॉन्ट करती है, जिससे घबरा के मिन गिर जाता है और उस पे वहाँ रखी मशीन चढ़ जाती है। दरअसल वो लड़की वो मशीन मिन पे चला रही थी, जिससे मिन एक दर्दनाक मौत मर जाता है। इधर घबराई हुई आरुम पिका के पास आती है, जो उससे जॉब छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो अब ये सब और नहीं झेल सकती। लेकिन पिका चाहती है कि इनकी ग्रेजुएशन पूरी होने तक वो लोग वहीं रुकें। अगर आरुम जॉब छोड़ना चाहती है तो वो छोड़ दे, पिका अकेले ही जॉब कर लेगी। यहाँ हम आरुम को देखते हैं कि वो कुछ पिका को बताना चाहती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सहमी हुई थी कि कुछ बता नहीं पाती। उस रात पिका की आंख खुलती है और वो आरुम की बिगड़ी हुई हालत को देखती है। यह आरुम पिका को उस लड़की की याद दिलाती है जिसे इन लोगों ने देखा था।
जो कि एक शैतान लग रही थी और वो रेंगते हुए पिका के बेड पे गई थी जिसकी लंबी सी जबान थी। और जब आरुम ने उसे देखा तो वो उसके बेड पे चढ़ गई और उसे चाटना शुरू कर दिया। वो पूरी डिमोनिक लग रही थी। वो लड़की आरुम के बाल से खेल रही थी और आरुम को विश्वास है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है। तभी एक आदमी आके इन्हें मिन की मौत के बारे में बताता है, जिसे देखकर इनके होश उड़ गए थे क्योंकि मिन की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। यहाँ पिका रिंगो को ईदा के पास जाता हुआ देखती है। रिंगो के सवालों से पिका को बेशक होने लगा है और वो ईदा से मिलने आने का नाटक करती है। तब रिंगो चला जाता है, लेकिन पूछने पे ईदा कह देती है कि रिंगो से धमका नहीं रहा था। पिका जानना चाहती है कि आखिर उस जगह चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ लोग एक एक करके मर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी वहाँ के ओनर बागुस को लेनी चाहिए, जिसके बारे में पिका ईदा से पूछती है। ईदा उसे कुछ नहीं बताती और अब पिका नेट पे सर्च करती है, लेकिन उसे बागुस के बारे में कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद पिका दिमस को वहाँ से जाते हुए देखती है, जिसे आरुम ने बता दिया था कि क्लिनिक पे उसके साथ किसी ने गलत हरकत करी है और इसीलिए आरुम उस दिन घबराई हुई उसके पास आई थी और जॉब छोड़ने को कह रही थी। और अब दिमस को लगता है कि आरुम का कैरेक्टर खराब है और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसे वही लड़की सड़क पे खड़ी नजर आती है जो एक तरफ इशारा करके अपने घर का पता बता रही थी। और दोस्तों दिमस तो लड़की बाज है, इसीलिए वो उसे लिफ्ट दे देता है। पिका अब आरुम से उस इंसान का नाम पूछती है, पर आरुम कुछ बता पाती उससे पहले ही पिका को दिमस की माँ का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि दिमस सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि दोस्तों दिमस जब उस लड़की को घर छोड़ने जा रहा था तो दिमस को लगा था कि वो लड़की उसके करीब आना चाहती है और उसने गलत रास्ता बता दिया था, जिस वजह से उसकी बाइक खाई में गिर गई। लेकिन आरुम को समझ नहीं आता कि दिमस की माँ ने पिका को कॉल कैसे किया, क्या उनके बीच कुछ चल रहा है, और इसका कोई जवाब पिका नहीं देती। इस बात से आरुम काफी गुस्सा थी। वो पिका से बात तक नहीं कर रही थी। उसने ये जॉब छोड़ने का लेटर तेतो की टेबल पे रख दिया था। आरुम इससे काफी भड़की हुई थी कि वो सिर्फ पिका के लिए उस हॉस्पिटल में रह रही थी, लेकिन उसे लगता है कि पिका उसके साथ सिर्फ दिमस के लिए थी। आरुम को जाने से जब पिका रोकती है तो गुस्से में आरुम वो सब बताती है जो दिमस ने उसके साथ किया था। और यहाँ पिका को समझ में आता है कि आखिर आरुम के ऊपर अभी तक क्या बीत रही थी। वो आरुम को सच्चाई बताती है कि उसने दिमस को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसने दिमस के साथ फिजिकल होने के लिए मना कर दिया था, और ये सब तब हुआ था जब वो हिजाब नहीं पहनती थी। और तभी आरुम एकदम से पजेस्ड होकर पिका से कहती है कि वो हिजाब इसीलिए पहनती है क्योंकि वो उसके पीछे अपने पाप छुपाना चाहती है। ये कह के वो वहीं बेहोश हो जाती है। तेतो को इसका जॉब छोड़ने का लेटर मिल गया था, लेकिन वो इन लोगों को फोर्स नहीं करेगा। यहाँ पिका तेतो से बागुस के बारे में पूछती है और दोस्तों यहाँ पता चलता है कि दरअसल बागुस उस हॉस्पिटल का ओनर नहीं है, वहाँ का ओनर तेतो है और उसने अपने ड्राइवर की फोटो वहाँ लगा दी। तेतो ने ये सब इसलिए किया ताकि वो डॉक्टर्स का बिहेवियर पेशेंट्स की तरफ समझ सके, क्योंकि पहले डॉक्टर्स बहुत मिसबिहेव कर चुके थे। जिसके बाद हम जान पाते हैं कि ईदा सब कुछ छोड़ के वहाँ से जा रही थी। और यहाँ पिका ईदा को उसके पति की आखिरी निशानी देती है, जो कि था वही लॉकेट जिसमें उसने एक चिट रखी थी ईदा को अपनी सबसे बड़ी गलती बताने के लिए। मिन उस लॉकेट के थ्रू ईदा से माफी मांगा करता था, लेकिन ईदा उसे वहीं फेंक के चली जाती है, जिसे पिका उठा लेती है। और उस चिट में एक नाम था जो कि था तांत्री। अब जब वो ये नाम नेट पे सर्च करती है तो उसे उसी लड़की की फोटोज मिलती हैं और उनमें से एक फोटो डॉक्टर रिंगो के साथ थी। और ये सब रिंगो खिड़की से देख रहा था। अगले दिन जब डॉक्टर रिंगो एक पेशेंट को दवाई देने के लिए जाता है तो पिका उसके सामान को चेक करती है, जहां से न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिलती हैं, जो कि उसी सुसाइड केस की थी जो उस हॉस्पिटल में हुआ था। यानी तांत्री वही लड़की जो इन लोगों को हॉन्ट करती आ रही है, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, और उसी ने इस हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया था। साथ ही था एक एल्बम जिसमें कई लड़कियों के बाल की फोटोज थी और उन्हीं में से एक थी तांत्री और आरुम की बाल की फोटोज। मौका देख के पिका उस डायरी को लेके भाग रही होती है और वो टकराती है तेतो से और उससे मदद मांगती है। पिका को लगता है कि तांत्री की मौत के पीछे रिंगो का हाथ है। दोस्तों वहाँ के हाइड्रोथेरेपी रूम में तांत्री ने सुसाइड किया था, जिसके 5 साल बाद तक वो हॉस्पिटल बंद रहा था। और अब्रॉड से वापस आने के बाद तेतो ने वो हॉस्पिटल दोबारा खोला, लेकिन अब ये खतरनाक हो गया है, इसलिए ये लोग आरुम को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं ताकि रिंगो उसे ढूंढ ना पाए। दोस्तों बेहोशी की हालत में आरुम एक विजन देखती है जिसमें तांत्री एक गड्ढा खोद रही थी और वहाँ वो तांत्री को ईदा के साथ देखती है, यानी ईदा सब कुछ जानती है। और तभी कब्र में बैठी तांत्री एकदम से आरुम का हाथ पकड़ के कहती है कि वो डर क्यों रही है
और उसे खींच ले जाती है। असली दुनिया में आरुम का शरीर बुरी तरह हिलना शुरू हो जाता है और दोस्तों अब आरुम गायब थी, जिसे पिका ढूंढते हुए हाइड्रोथेरेपी रूम की उसी दीवार के पास पहुंचती है जिसे मिन ने बंद कर दिया था। उसने तेतो को मदद के लिए बुला लिया था। पिका किसी तरह अंदर जाती है तो आरुम पूरी तरह तांत्री से पोजेस्ड हो चुकी थी। वो बड़बड़ा रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो बाथटब में लेट जाती है। पिका जब उसे उठाने जाती है तो आरुम उसे भी अपने साथ डुबा लेती है और एक पल के लिए वो पिका को हवा में ऊपर उठा के वापस उसी बाथटब में डुबाना शुरू करती है और उसे अतीत देखने को कहती है। और दोस्तों यहाँ खुलता है राज। तांत्री उस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी जिसको नशे की दवा पिला के तेतो उसके साथ फिजिकल हो गया था और ये बात किसी को ना बताने के लिए उसने तांत्री को धमकी दी थी। तांत्री ने ये बात जब बताना चाही तो तेतो ने उसका मुंह उसी बाथटब में डुबा दिया और उसके बाद उसका सर वहीं पत्थर पे मार दिया जिससे वो बेहोश हो गई और तेतो ने पैसे देकर मिन और हेरू की मदद से उसे फांसी पे लटका दिया। जबकि दोस्तों तांत्री जिंदा थी। वो अपने आप को बचाने के लिए तड़पती रही लेकिन वो बच नहीं पाई और जब उसकी लाश हॉस्पिटल वालों को मिली तो अकेला मौका देखकर तेतो ने उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी ताकि हॉस्पिटल वालों को सच में लगे कि उसने सुसाइड किया था, जबकि तेतो ने उसे मार डाला था। ये सारा सच तांत्री ने पिका को दिखा दिया था और जब तेतो वहाँ पहुँचता है तो पिका आरुम को लेके जा रही थी। यहाँ पिका को पता चलता है कि उसी बाथरूम में आरुम ने अपना एबॉर्शन किया था। साथ ही उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि आरुम के साथ जिसने जबरदस्ती करी थी वो तेतो था। आरुम चलने की कंडीशन में नहीं थी लेकिन पिका अपनी दोस्त को किसी तरह वहाँ से ले जाना चाहती थी। तेतो को पता चल गया था कि पिका सच्चाई जान चुकी है, इसीलिए वो उसे मारने वाला था। लेकिन सही वक्त पे डॉक्टर रिंगो आके तेतो का गला घोट देता है और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि डॉक्टर रिंगो तांत्री का फियांसे था। उसे पता था कि तांत्री प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो बच्चा रिंगो का नहीं है। रिंगो को यकीन था कि तांत्री के साथ क्लिनिक में कुछ गलत हुआ है लेकिन वो बात ही किसी को बता नहीं पाया और इस बात का उसे पछतावा है। दोस्तों रिंगो ने ही पुलिस को वहाँ बुलाया था पर रिंगो को ये पता चलने पे उसने पैसे देकर ये बात दबा दी और यहाँ रिंगो को पता चलता है कि तांत्री ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि तेतो ने उसे मार दिया था और अब इन्हें उस जगह को तोड़ना होगा वरना तांत्री को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी अचानक तेतो रिंगो के पेट पर वार करता है और उसे बताता है कि तांत्री उससे प्रेग्नेंट हो गई थी और इसीलिए तांत्री की आत्मा जानती थी कि आरुम को कैसा फील हो रहा होगा क्योंकि तेतो ने उसके साथ भी वही किया था। मौका देख के पिका आरुम को ले जाती है लेकिन तेतो इनका पीछा करता है। और दोस्तों यहाँ एक और राज खुलता है कि जब तेतो छोटा था और उसकी माँ बीमार थी तो उसका पिता उसकी माँ के साथ जबरदस्ती किया करता था और एक दिन तेतो ने अपने पिता को जहर दे के मार दिया। उसका पिता तेतो की माँ के बाल नोच लिया करता था और ऐसा ही तेतो हर लड़की के साथ करता था जिसका एल्बम पिका को मिला था। दरअसल वो रिंगो का नहीं तेतो का था। खेल खत्म करने के लिए वो पिका को मारने ही वाला था लेकिन तभी आती है इदा जो तेतो पे हमला कर देती है और एक पल के लिए इदा को आरुम में तांत्री दिखती है। इदा को पता था कि तांत्री प्रेग्नेंट है और उसने हर बुरे वक्त में उसका साथ दिया था लेकिन तेतो उसका गला काट के उसे मार देता है और अब उसी रूम से आती है तांत्री की आत्मा जो आरुम को पूरी तरह पजेस कर लेती है और सीधा जाती है तेतो के पास। उसके गाल में छेद करती है और उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है। वो उसे जान से मार पाती उससे पहले ही पिका उसे रोक लेती है क्योंकि अब तांत्री का सच पिका को पता चल चुका था और पिका तांत्री की आत्मा से वादा करती है कि वो सभी लोग उसे शांति देंगे। दूसरी तरफ हम रिंगो को उस बाथटब को तोड़ते हुए देखते हैं और इधर तांत्री की आत्मा आरुम को छोड़ देती है। अगली सुबह पुलिस आके ईदा और तेतो को ले जाती है और रिंगो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एंड सीन में जेल में तेतो से उसकी एक्स वाइफ मिलने आती है। हॉस्पिटल में जब वो आरुम और पिका से मिली थी तो उसने तांत्री को वहीं खड़ा हुआ देख लिया था और ये बात उसने तेतो को बताई थी और अब तांत्री उसकी एक्स वाइफ को पजेस कर लेती है जो क्रीपी तरीके से हंस रही थी। यानी तांत्री तेतो को जान से मारे बिना छोड़ेगी नहीं और बस ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी हमें दिखाती है कि अगर आपके दोस्त ने आपके साथ बुरा वक्त देखा हो तो उस दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी कहानी लुम्बर योंग की। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।